नमस्कार दोस्तों, FLN 11 मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इसके प्रश्न उत्तर आपके सहयोग के लिए प्रस्तुत हैं। मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल ICS में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ECCE अधिगम के अनुभवों में प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। ये खाली स्थान हो सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है समष्टि स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर पर। तो सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा, जिससे कोई क्वेश्चन हमारा स्किप ना हो और हमें अच्छा रिजल्ट मिले। अगला प्रश्न देखते हैं। TPACK का अर्थ है, इसका सही ऑप्शन है टेक्नोलॉजी, पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूक्ष्म स्तर इंगित करता है वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहां शिक्षण अधिगम होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबमिट जरूर करिएगा, जिससे कोई क्वेश्चन स्किप ना हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन है टेक्स्ट या पाठ। सबमिट करें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ICT का अर्थ खाली स्थान है, तो इसका सही ऑप्शन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सबमिट करें और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ICT व्यक्तियों से लेकर समुदायों तक सभी के लिए उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार के अवसर प्रदान करता है और समाज में हाशिए पर स्थित लोगों को मुख्य धारा में लाना का हिस्सा है। इसका है सामुदायिक संबंधों में उन्नति। सबमिट करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगला प्रश्न है, रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन है टक्स पेंट। सबमिट करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। शिक्षार्थी के आयाम जिन्हें ICT का उपयोग करने के लिए समझने की आवश्यकता है, वे हैं जनसांख्यिकीय, संज्ञानात्मक, प्रभावशाली, सामाजिक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। NEP 2020 वर्ष खाली स्थान तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने की सिफारिश करता है। इसका सही ऑप्शन है 2025 तक। ये हमें टारगेट प्राप्त करना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। MOOC का पूर्ण रूप है। इसका सही ऑप्शन है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। आगे बढ़ते हैं, सबमिट जरूर करना। स्वायाम का पूर्ण रूप है। अब इसमें देखते हैं हम, इसका सही ऑप्शन है स्टडी बेस्ड असेसमेंट लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें अब हम देखते हैं, किसी शब्द के रिकॉर्ड किए गए उच्चारण की सही उच्चारण से तुलना करने की गतिविधि का अभ्यास कहाँ किया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन है भाषा प्रयोगशालाएं। सबमिट के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब देखिए अगला प्रश्न है, टक्स गणित 1 ये है गणित का सॉफ्टवेयर है। इसको सबमिट करें और आगे बढ़ते हैं। NEP राष्ट्रीय जो हमारी शिक्षा नीति है 2020 के केंद्रीय क्षेत्रों में से एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता FLN है, जो हमेशा से खाली स्थान का केंद्र था। इसका सही ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा। आइए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम में ICT एकीकरण का अर्थ है, तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं केवल इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का उपयोग, प्रौद्योगिकी का सावधानीपूर्वक उपयोग, आवश्यक उद्देश्यों में और अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने के साधन के रूप में डिजिटल उपकरणों का उपयोग, शैक्षिक प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का निर्बाध उपयोग। सही विकल्प इसमें हम देखते हैं, इसका है 2, 3 और 4। पहला ऑप्शन नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर खाली स्थान का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंददायक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास डिजिटल गेम। सबमिट करें।
आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें डिजिटल गेम सही ऑप्शन है, सबमिट करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगला प्रश्न है खाली स्थान वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है जहां वास्तविक दुनिया में स्थित वस्तुओं को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी, कभी कभी दृश्य, श्रवण, हैप्टिक्स, सोमेटो सेंसरी और सूंघने संबंधी सहित कई संवेदी तौर तरीके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन है संवर्धित। सबमिट एंड देन नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगला प्रश्न देखिए, पक्षियों, जानवरों और विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि की विभिन्न ध्वनियों को सिखाने के लिए उपयोग किया जाने वाला अधिक उपयुक्त संसाधन है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑडियो स्रोत। सबमिट और नेक्स्ट पर। अब देखिए, खाली स्थान ऐसे वातावरण का विश्लेषण करता है जिसमें एक आईसीटी सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। इसका सही ऑप्शन है संदर्भ। नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब है अगला प्रश्न है बिल्कुल ही टक्स मैथ है। इसका सही ऑप्शन है खेल। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे 20 प्रश्न हैं, 20 में से 20 हो चुके हैं। अब हम एक अगला प्रश्न है वे खाली स्थान के संपर्क में आने पर असुरक्षित स्थितियों में आ जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हानिकारक और शोषक साइट। सबमिट करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब देखिए किसी शब्द के रिकॉर्ड किए गए उच्चारण की सही उच्चारण से तुलना करने की गतिविधि का अभ्यास कहाँ किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है भाषा प्रयोगशालाएं। आगे बढ़ते हैं। टक्स मैथ है, ये वापस से रिपीट हो गया है हमारा, इसमें है खेल। आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान स्तर पर निष्पादित सामग्री को पढ़ने, लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है। इसका सही ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक। सबमिट जरूर करना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसके ऑप्शन हम देखेंगे। आईसीटी शिक्षण सामग्री को होना चाहिए। तो इसमें है सदैव उच्च भुगतान प्राप्त कर्ता बने रहें, ये इसका गलत है, नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सबमिट करने के बाद छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और प्रामाणिक, चुनौतीपूर्ण, बहुविषयक और बहुसंवेदी बनाना। इसका सही ऑप्शन है अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों सबमिट जरूर कीजिएगा जिससे स्किप ना हो जाए। अगला प्रश्न है कोई स्कूल अपने छात्रों के वास्तविक अध्ययन समय को कम किए बिना दोहरी पाली डुअल शिफ्ट प्रणाली अपनाता है तो उसे कहा जाता है क्षमता वृद्धि। सबमिट करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। शिक्षण अधिगम में आईसीटी एकीकरण का अर्थ है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। केवल इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का उपयोग, प्रौद्योगिकी का सावधानीपूर्वक उपयोग, आवश्यक उद्देश्यों और अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने के साधन के रूप में डिजिटल उपकरणों का उपयोग, शैक्षिक प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का निर्बाध उपयोग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा 2, 3 और 4। आगे बढ़ते हैं। आईसीटी व्यक्तियों से लेकर समुदायों तक सभी के लिए उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार के अवसर प्रदान करता है और समाज में हाशिए पर स्थित लोगों को मुख्य धारा में लाना खाली स्थान का हिस्सा है। इसका सही ऑप्शन है सामुदायिक संबंधों में उन्नति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्य स्तर इंगित करता है। तो इसका सही ऑप्शन है वास्तविक कक्षा स्तर जहां शिक्षण अधिगम होता है। इसका सही ऑप्शन है वास्तविक कक्षा का स्तर जहां शिक्षण अधिगम होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में आईसीटी का अतिरिक्त उपयोग होना, मतलब इसमें खाली स्थान में हमें भरना है तीसरा ऑप्शन शारीरिक रूप से हानिकारक। आइए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के वातावरण में खाली स्थान से तात्पर्य शिक्षकों, प्रौद्योगिकी, व्यक्तियों की उपलब्धता, आईसीटी को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है। तो इसका सही ऑप्शन है यह है मानवीय संसाधन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षार्थी के आयाम जिन्हें आईसीटी का उपयोग करने के लिए समझने की आवश्यकता है वे क्या हैं। इसका सही ऑप्शन है जनसांख्यिकीय,
संज्ञानात्मक, प्रभावशाली, सामाजिक, शारीरिक। सबमिट करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। टक्स गणित 1 है, तो ये है हमारा गणित का सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान प्रयोगशाला के अनुभवों और भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है, तो ये है आभासी प्रयोगशालाएं। आगे बढ़ते हैं। ICT का अर्थ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। ICT को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित हैं, तो इसका सही ऑप्शन है सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन। अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान विजुअलाइजेशन प्रक्रिया का समर्थन नहीं करता है जो कक्षा की स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा, मुद्रित सामग्रियां। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ICT में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने के अवसरों की पेशकश करने की क्षमता है जो खाली स्थान में सबसे उपयुक्त है। इसका सही ऑप्शन है जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना। दोस्तों, प्रश्नों को एक बार आप लिखेंगे, उसके बाद करेंगे, तब बेहतर परिणाम मिल पाएगा, क्योंकि इनमें ऑप्शन आगे पीछे हो जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राथमिक स्तर पर खाली स्थान का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंददायक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। डिजिटल गेम। सबमिट जरूर करना। नेक्स्ट पर देखिए, अब हम पूरे प्रश्न कर चुके हैं। टोटल क्वेश्चन हमारे 20 हो चुके हैं। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। और आप देख रहे हैं स्कोर है 20/20। इस तरह से हर बार आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब करें और अपने साथी को मोटिवेशन प्रदान करें।